नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, ये बात बता दो कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबाती दिखती है। ये सचमुच पैर दबाती है कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है? एक कथा के अनुसार ये बात निकल के आता है कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण नहीं दबाती है, बल्कि भगवान विष्णु के चरण में रहे गंदगी को साफ करती है। क्योंकि भगवान विष्णु जगत के पालन करता है, सृष्टि के रचयिता है, पूरे ब्रह्मांड के रक्षा करने वाला है और महालक्ष्मी धन के देवी कही जाती है। इसके बिना घर में सुख, समृद्धि, शांति नहीं आती है। हर इंसान लक्ष्मी कृपा पाना चाहता है और लक्ष्मी कृपा पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का कृपा होना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी उन्हीं के चरण में रहती है। शास्त्र में आप भगवान विष्णु की किसी भी तस्वीर को देखें तो माता लक्ष्मी सदैव उनके चरण में बैठी मिलती है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या सचमुच पैर दबाती है या इसके पीछे का रहस्य कुछ और है? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए जानते हैं। इस रहस्यमय दृश्य को लोगों को इस विषय में अलग अलग मानना है। पहला कथा है, माता लक्ष्मी की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है अलक्ष्मी। जहाँ माता लक्ष्मी धन, सौभाग्य और वैभव की देवी मानी जाती है, तो वही अलक्ष्मी दरिद्रता, निर्धनता, कलह आदि का प्रतीक कही जाती है। भगवान विष्णु के पालनहार जगत के दुख हरता कहा जाता है और देवी लक्ष्मी इन्हीं पालनहार को दरिद्रता, दुर्भाग्य से बचाने के लिए उनके चरण में बैठी है। अलक्ष्मी माता लक्ष्मी देवी के बड़ी बहन है। वह सुंदर न होने के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई। माता लक्ष्मी विष्णु के साथ रहने लगी तो अलक्ष्मी बिल्कुल अकेली हो गई। इसीलिए माता लक्ष्मी जहाँ जहाँ जाती है उनके पीछे पीछे अलक्ष्मी पहुँच जाती है, कभी अपने स्वरूप में तो कभी रूप बदल के। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के एक साथ देखती है तो अलक्ष्मी को जलन होती है। माता लक्ष्मी से बेहद ईर्ष्या रखती है। अलक्ष्मी एकदम कुरूप है, आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत हैं। इस वजह से अलक्ष्मी को विवाह नहीं हो पाया। अलक्ष्मी को बर्ताव देख के माता लक्ष्मी जी बहुत नाराज हो गई। अपनी बहन अलक्ष्मी से पूछा, तुम हम दोनों से क्या चाहती हो? तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? तुम क्यों मेरे पति के पास जाना चाहती हो? इस पर अलक्ष्मी ने कहा, मेरी शादी नहीं हुई है और मेरी कोई भी पूजा नहीं करता, इसलिए जहाँ जहाँ तुम जाओगी मैं तुम्हारे साथ आता रहूंगी। ये बात सुन के माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हुई और क्रोध के आवेग में उन्होंने अलक्ष्मी को श्राप दिया कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति होंगे और जहाँ भी गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, क्रोध और अस्वच्छता रहेगी तुम वही रहोगी। इसी श्राप के वजह से माता लक्ष्मी डरी डरी रहती है कि मेरे पति के पास कोई भी गंदगी ना आ जाए, क्योंकि गंदगी की वजह से विष्णु के पास अलक्ष्मी आ सकती है। क्योंकि माता लक्ष्मी अलक्ष्मी को श्राप ही वैसा ही दे रखा है कि जहाँ गंदगी होगी वहाँ तुम रहोगी। इसीलिए भगवान विष्णु और अपने पति के चरण में बैठकर उनकी चरणों की गंदगी को सफाई करती रहती है ताकि अलक्ष्मी उनके निकट ना आ जाए। इस घटना से यह साबित हो गई कि धरती लोक में माता बहनें अपने पति को लेकर चिंता में रहती है कि मेरे पति पर किसी पराय स्त्री के नजर न लग जाए, पति के पराय स्त्री से दूर रखना चाहती है। ठीक उसी तरह माता लक्ष्मी भी अपनी बहन से डरती है कि मेरे पति विष्णु के पास न आ जाए। माता लक्ष्मी एक देवी नहीं बल्कि एक पत्नी के भूमिका में भी है, जो अपने पति को पराई स्त्री से दूर रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हमारे जीवन में सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं और एक ही साथ पहुंचते हैं। जब आपके ऊपर सौभाग्य की वर्षा होती है तब दुर्भाग्य भी निकट बैठे हुए अपने लिए एक अवसर के तलाश कर रहा होता है। अलक्ष्मी भी कुछ इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने के इंतजार कर रही होती
होती है। जैसे ही लक्ष्मी घर से बाहर जाती है, जैसे ही कि अलक्ष्मी घर के भीतर आ जाती है। अलक्ष्मी इस तरह का मौकों को इंतजार करती रहती है। इस कथा से मनुष्य को यह शिक्षा मिलता है कि लालच, ईर्ष्या, पति पत्नी के बीच झगड़े, अश्लीलता, कलेश और कलह की वातावरण कभी भी न बनने देना चाहिए, क्योंकि अलक्ष्मी इसी तरह का वातावरण चाहती है। इसलिए लक्ष्मी की कृपा घर परिवार में सदैव बरसती रहे तो घर में सफाई के साथ साथ हवन किया जाना चाहिए, ताकि घर और घर का लोगों को किसी भी नकारात्मक और दुर्भाग्य से दूर रखा जा सके। मित्रों, इसके अलावा एक और पौराणिक कथा है कि देवर्षि नारद ने एक बार धन की देवी माता लक्ष्मी से पूछा कि माते, आप श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरण क्यों दबाती रहती है? तब माता लक्ष्मी जी ने कहा, ग्रहों को प्रभाव से कोई अछूत नहीं रहता, वह चाहे मनुष्य हो या देवी देवता। माता लक्ष्मी जी ने कहा, स्त्री के हाथ में देवगुरु बृहस्पति वास करते हैं और पुरुष के पैर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का वास होता है। जब भी स्त्री अपने पति का पैर दबाती है तब देव और दानव को मिलन होता है और इस मिलन से धन लाभ का योग बनता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने स्वामी का चरण दबाती रहती हूँ। मित्रों, लक्ष्मी उन्हीं के पास रहता है जो हमेशा सभी को कल्याण सहयोग का भाव रखता हो। माता लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती है। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।